Hello students, welcome to tutoringcluster.com. So in this video, we are going to solve some very important MCQs for your upcoming CET for 11th standard. Okay, so ये वीडियो में हम कुछ MCQs देखने हैं on linear equation in two variables. तो मैं MCQ के साथ साथ आपको वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ. So this video series, it will be very useful for your upcoming CET. So let us start with the first question. Now, the first question says the linear equation 3x minus 11y is equal to 10 has unique solution, two solution, infinitely many solution, no solution. Okay. So जब हम linear equation की बात करते हैं, linear equation in two variables, ये आपका चैप्टर है, राइट? ओके, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं. इन दिस इक्वेशन देर आर टू वेरिएबल्स. व्हाट आर द टू वेरिएबल्स? कौन से दो वेरिएबल्स है? एक्स एंड वाई. और अगर आपको इसकी डिग्री पूछी गई, व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज 1. वाई डिग्री इज 1? सी, एक्स की पावर क्या है? 1 है. वाई की पावर क्या है? 1. सो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 1, राइट? ओके, नाउ हमें क्या इक्वेशन दिया हुआ है? व्हाट इज द इक्वेशन गिवन टू यू? 3x minus 11y is equal to 10. ओके, हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे. सी, 3x will be equal to 10 plus 11y. ओके, ये 11y हमने ये साइड में लाया. what will be x? x will be equal to 10 plus 11y divided by 3. नाउ सपोज मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मुझे कुछ x की वैल्यू मिलेगी, राइट? अगर मैं y इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ मुझे कुछ x की वैल्यू मिलेगी, राइट? सो आई कैन, मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ y की, मुझे करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी. दैट मीन्स देर इज नो यूनिक सोल्यूशन इन इट. यूनिक सोल्यूशन है क्या? नहीं, क्योंकि आप y की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो. Two solution? No. You can put y is equal to 3 also, y is equal to 4 also, or y is equal to minus 4 also, whatever. That means you can have infinitely many solution for such type of equation. So what is the correct answer? Answer will be option number C. Right? Very easy, but very important. Now, let us see the second question. Now, question number 2. Read the question. If x is equal to a and y is equal to b, is the solution of pair of equation x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4, what will be values of a and b? Okay, so basically यहाँ पे two pair of simultaneous equations are given to you. क्या दो इक्वेशन है? x minus y is equal to 2. This is your first equation. What is the second equation? x plus y is equal to 4. और आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू पूछी हुई है. बट व्हाट आर a एंड b? सी, x is equal to a and y is equal to b. So basically a क्या है? It is nothing but x. What is b? It is nothing but y. So basically हमें क्या करना है यहाँ पे? ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है. कैसे हम सॉल्व करेंगे? सी, यहाँ पे y की क्या है? निगेटिव साइन है और यहाँ पे y क्या है? पॉजिटिव. लेट अस ऐड दिस टू इक्वेशन. y क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. x प्लस एक्स 2x. what is 2 plus 4? 6. so what will be x? x will be equal to 6 by 2 which is equal to 3, राइट? तो आप डायरेक्ट सी, x की वैल्यू क्या है? जो फर्स्ट वैल्यू है इट इज वैल्यू ऑफ x, सेकेंड वैल्यू है इट इज वैल्यू ऑफ y. x और a, y और b, राइट? y की वैल्यू आप निकाल भी सकते हो, नहीं निकाला फिर भी आपका आंसर b आने वाला है. लेट अस फाइंड फर्स्ट वैल्यू ऑफ y. सो जो x की वैल्यू आई है 3, आप कोई भी एक इक्वेशन में डाल लीजिए. ओके, कैसे डालेंगे? सी, x minus y, let us put in the equation 1. so x की वैल्यू क्या है? 3. 3 minus y is equal to 2. so 3
ये जो 2 है यहाँ पे लाते हैं और ये जो y है यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेंगे। सो 2 क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, y जब राइट हैंड साइड में जाएगा वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू y। सो a विल बी इक्वल टू 3 and b will be equal to 1. So what is your answer? Answer will be option number B. राइट। सो क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बेसिकली आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दी जाएगी, वो आपको सॉल्व करनी है, दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट। So hope you have understood this question. If you have any doubt, you can write in the comment box. Now let us see the question number 3. To draw the graph of 4x plus 5y is equal to 19, okay, find y when x is equal to 1. Okay, क्या इक्वेशन दिया है, 4x plus 5y is equal to 90. Okay, this is the equation of line, right? It's a equation of line. तो आपको अगर ग्राफ प्लॉट करना है इस इक्वेशन का ऑन x एंड y एक्सिस, लेट से, ओके, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे क्या आएगा -1 -2, यहाँ पे 1 2 3, सो -1 -2। आपको यहाँ पे ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। तो हम कैसे करते हैं, बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है, x और y, राइट। तो आप कुछ x की वैल्यू लेंगे और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आप फाइंड करोगे। तो x की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 1, आप करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे y की फाइंड आउट करनी है। सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर y, क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड y। Okay, so 5y will be equal to 19 minus 4x। ये जो 4x है मैं राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ। So what will be y? Y will be equal to 19 minus 4x upon 5. Now put x is equal to 1. x is equal to 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है that x is equal to क्या है 1 है। So what will be y? Therefore y will be equal to 19 minus 4 into 1 divided by 5. So 19 minus 4 upon 5. What is 19 minus 4? 15 by 5, which is equal to 3. क्या आएगी वैल्यू 3. So what is the answer? Answer will be equal to B. Right? Okay. So point क्या बनेगा बेसिकली? क्या पॉइंट बनेगा? X is equal to 1 and y is equal to 3. 1, 3. So 1, 3. So ये एक पॉइंट आएगा. ओके, सिमिलरली आप अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करते हो और लेट से x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, हम क्या करते हैं, एक ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं, यानी वो भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, क्या करता हूं मैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। सो y की वैल्यू क्या आएगी, सो 4 इंटू 0, वट इज 4 इंटू 0, 0। सो बेसिकली y क्या आएगा 19 by 5। 19 by 5 मीन्स 3 पॉइंट क्या आएगा ये 5 इंटू 3 15, 3.8। सो 3.8 एंड 0, सो समवेयर हियर यू विल गेट 3.8। सो आपकी जो लाइन आएगी इस प्रकार आएगी कुछ। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ गिवन लाइन। ओके, कुछ भी आप x की वैल्यू ले सकते हो, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, देन यू कैन plot this point on the graph and you can draw the straight line. This is the equation of straight line. Remember this thing. This is the equation of straight line. Important point, right? So what is the correct answer? Correct answer is B. Okay. Let us see the question number 4. For simultaneous equation in variables x and y, dx is equal to 49, dy is equal to -63, d is equal to 7, what will be x? Okay, so आपको एक concept है Cramer's rule. Let us see that concept, Cramer's rule. मैं कुछ equation लेता हूँ
लेट्स से आपको कहा गया सॉल्व दिस फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, सो क्या कहता है क्रैमर्स रूल? क्रैमर्स रूल के लिए आपको तीन डिटर्मिनेंट डिफाइन करना है, डी, dx एंड dy। ओके, तो d क्या आएगा? सी हाउ टू राइट द डिटर्मिनेंट, दिस इज व्हाट डिटर्मिनेंट। ओके, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? हम डिटर्मिनेंट डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम डिटर्मिनेंट डिफाइन कर रहे हैं। कैसे करेंगे? सी, दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। सो x का कोएफिशिएंट क्या है? 5, y का कोएफिशिएंट क्या है? -3। नेक्स्ट इक्वेशन 2, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? 3। कोएफिशिएंट क्या है y का? 1। दिस इज योर कैपिटल D। ओके, सो बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पे? ये जो फर्स्ट कॉलम है, दिस इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ, दिस इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ x। ये क्या है? दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके, नाउ हाउ टू राइट कैपिटल D, dx नाउ। ओके, जो फर्स्ट कॉलम है कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या है? x है। सो जो x के कोएफिशिएंट है वो हम किससे रिप्लेस करेंगे? वी आर गोइंग टू रिप्लेस विद दिस नंबर। सो 8, 2, और जो y का कॉलम है यू विल राइट एज इट इज। दिस इज हाउ dx इज रिटन। ओके, dx लिखना है। नेक्स्ट इज dy। dy क्या है यहाँ पे? y। तो y का जो कॉलम है क्या है? y का कॉलम -3, 1, वो हम रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करें? ये नंबर से 8, 2। जो x का कॉलम है वी विल राइट एज इट इज, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है? ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट सॉल्व? 5 इंटू 1 -3 इंटू -3, 8 इंटू 1 -3 इंटू -2, 5 इंटू 2 -3 इंटू -8। ओके, तो आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। हम कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। देन आपको कुछ यहाँ पे आंसर मिलेंगे, कुछ वैल्यूज मिलेंगे, राइट। देन यू विल फाइंड x एज dx अपॉन d and y as dy upon d. This is the concept of Cramer's rule. This is the concept of Cramer's rule. Okay, right. Now let us see the question now. For simultaneous equation, अभी यहाँ पे dx दिया है। क्या है dx? 49। ओके, एंड dy क्या दिया है? -63। d कितना दिया है? 7, 7। क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी? x की। क्या आएगा? 49 डिवाइडेड बाय 7, कितना आएगा? 7। ऑप्शन नंबर ए। सो व्हाट इज आंसर? आंसर इज ए। ओके, सो आई होप क्रैमर्स रूल भी कैसे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो वो भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, राइट। और बेसिकली यहाँ पे तो डायरेक्ट dx और d की वैल्यू दी थी, तो कुछ इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, लेकिन मुझे क्रैमर्स रूल भी समझाना था आपको, राइट। सो दिस इज बेसिकली, दिस इज हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज इज। ओके, सिर्फ हमें क्वेश्चन और आंसर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने हैं, वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझना चाहिए, राइट। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, राइट। लेट्स से आपको क्रैमर्स रूल ही दिया एंड इट इज आस्क हाउ टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर dy की वैल्यू पूछी या फिर कैपिटल D की वैल्यू पूछ सकते हैं, राइट। तो होप आपको क्रैमर्स रूल अभी अच्छे से याद हो गया रहेगा कैसे सॉल्व करना है, राइट। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द वैल्यू, दिस इज व्हाट बेसिकली अ डिटर्मिनेंट। ओके, क्या होता है डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। इसे आप रोज कह सकते हो। दीज आर दी टू रोज एंड दीज आर दी टू कॉलम्स। ओके, सो नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डिटर्मिनेंट में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल रहते हैं। Now, how you are going to solve this? That is the question. Okay. So, simple टेक्निक है। क्या करना है आपको? जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर है वहां से स्टार्ट करना है
5 into -4 मल्टीप्लीकेशन करना है, देन यू हैव टू पुट द माइनस साइन, देन -7 into 3, -7 into 3, सो 5 into -4 क्या आएगा, -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 into 3 20, क्या आएगा वैल्यू 1। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो आपके सिलेबस में तो 2 by 2 के ही डिटर्मिनेंट है, दैट मीन्स 2 rows 2 columns। ओके, so with this example I think you can solve any type of determinant, right? Okay, now let us see question number 6. Now to solve x plus y is equal to 3 and 3x minus 2y minus 4 is equal to 0 by determinant method find d, right? So क्या हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्रैमर्स रूल। कैसे सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल के साथ, देखिए। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अभी जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, 3x माइनस 2y, और ये जो -4 है यहाँ पे ले लीजिए, क्या बन जाएगा, +4। ओके, सो हमें बेसिकली क्या पूछा है, सिर्फ d पूछा हुआ है। कैसे लिखते हैं, x के कोएफिशिएंट लिख लीजिए। सो क्या है x का कोएफिशिएंट यहाँ पे, 1 3। सेकेंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट लिखने, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, 1, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y है, -2। लेट अस सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। कैसे हम सॉल्व करेंगे, अभी हमने सीखा है 1 into -2, माइनस साइन देनी है, 3 into 1, 3 into 1, सो 1 into -2 -2, -3 into 1 3, -5। तो क्या बन जाएगा आपका आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो मे बी डी यहाँ पे पूछा है, समटाइम दे विल आस्क यू dx और दे विल आस्क यू dy, यू कैन इजीली फाइंड, राइट। ओके, let us solve next question, question number 7. Now this is a very important question, please see carefully. Now ax plus by is equal to c, this is first equation. Mx plus ny is equal to d, this is your second equation. An is not equal to bm, then this simultaneous equation have। okay, कॉन्सेप्ट देखते हैं, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। सी, मैं दो इक्वेशन लिखता हूँ, राइट। x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तीन केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ सेकेंड इक्वेशन है, लेट्स से 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 6। ओके, दीज आर द टू इक्वेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रही है दो इक्वेशन, लेट अस सी। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ, क्या बन जाएगा ये, x प्लस 3y, और यहाँ से अगर 3 कॉमन लेता हूँ तो 3 into 2, 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बन जाएगा ये, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। सो दीज आर नथिंग बट वन एंड दी सेम इक्वेशन, एक ही इक्वेशन है, उसको सिर्फ अलग ढंग से यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर हमें पूछा गया कि वेदर दिस टू लाइन्स, दिस आर व्हाट बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो अगर आप प्लॉट करते हो एक्स वाई एक्सिस पे ये दो इक्वेशन, दिस विल रिप्रेजेंट वन एंड दी सेम लाइन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अगर आप ये प्लॉट करते हो, और सेकेंड टाइम लेट से आप प्लॉट करते हो 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 6, कैसे प्लॉट करना है हमने एक एमसीक्यू में देखा हुआ है। सो दिस रिप्रेजेंट वन एंड दी सेम लाइन, ये एक ही लाइन है, वन लाइन, यू कैन से दीज आर कोलिनियर। अभी यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका है क्या, कोई नहीं। देयर आर n number of points lying on this line which satisfy both the equation. That means such type of equation has infinite solution, infinite solution, because they never intersect, वो intersect ही होगे नहीं, right? Okay, तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो,
1 इंटू 9 क्या बन जाएगा 9, 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा 9। ओके, नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2। अभी और एक मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूँ, लेट अस सी दैट x plus 3y is equal to 2 and 3x plus 9y is equal to 8। ओके, अगर आप ये दो इक्वेशन ऑब्जर्व करते हो और अगर आप एक्स वाई एक्सिस पे ये इक्वेशन प्लॉट करते हो, you will get two parallel lines like this. Let's say this is x plus 3y is equal to 2 and let's say this is 3x plus 9y is equal to 8. These two are parallel lines. These two are parallel lines. यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा क्या? नहीं. That means it will have no solution. It will have no solution which satisfy both the equation. Is it clear? Okay, so this is the second type. Now the third type is very interesting, when it will have a unique solution. Now I'm writing another set of equation. Let's say x plus 3y is equal to 2 and let's say 2x plus y is equal to 8. Now these two represent equation of line which are going to intersect at one point. That means it is going to have unique solution. For example, let's say this is x plus 3y is equal to 2, सेकेंड लाइन का क्या आएगा 2x plus y is equal to 8। यहाँ पे कोई रिलेशन है क्या? देखिए, अगर आप ये मल्टीप्लाई करते हो 1 इंटू 9 क्या बन जाएगा 9 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9। सो इन बोथ द केसेस ये जो दिया है an is equal to bn in this केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। अगर आप थर्ड केस देखते हो 1 into 1 1, 2 into 3 which is not equal to 6, that means an is not equal to bn, that is the required case. So these two simultaneous equation has unique solution. Unique solution or only one common solution. So what is the correct answer? Option number A. This is what the concept is. A very good MCQ and यहाँ पे कैसे भी MCQ फ्रेम किए जा सकते हैं. That's why आप मैंने यहाँ पे all the three cases, ये थ्री पॉसिबिलिटी है. एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, एक तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा. ओके, अभी टू सॉल्यूशन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू स्ट्रेट लाइन. अगर आपके पास कर्वेचर है कोई, लेट्स से आपके पास सच टाइप ऑफ कर्व है और लाइन है, तो यहाँ पे टू सॉल्यूशंस केस बन सकता है. ओके, इन केस ऑफ लाइंस, इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे तीन केस होंगे. दिस इज केस 1, दिस इज योर केस 2 एंड दिस इज योर केस नंबर 3. ओके, सो ऑल दी थ्री केसेस आई हैव डिस्कस इन डिटेल. इन फर्स्ट एंड सेकेंड केस an इज इक्वल टू bm. थर्ड केस में क्या होगा, an इज नॉट इक्वल टू bm. राइट, सो इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट अगेन, आप ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है जहाँ से स्टार्ट हुआ है मैंने एक्सप्लेन करना, राइट, वो आप वापस एक बार देख सकते हो. बट होप मैंने ऑल दी थ्री केसेस एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस कर दिए. ओके, मैं कम एमसीक्यू ले रहा हूँ but the quality will be very good and definitely you can expect such type of question in your final exam, in your final seat, right? Okay, so let us discuss now question number 8. Oh, very good example. Again, it's a important. Now Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed rowing in still water and speed of current. So basically it's a example based on boat and a stream. ओके, सो ये पिक्चर मैंने आपकी बुक में से लिया है.
राइट. ओके, कैसे अप्रोच करना है? ओके, लेट्स से let speed of boat, let's say speed of boat is x kilometer per hour, and let's say speed of water or water stream, you can say, let's say it is 5 kilometer per hour. अभी यहाँ पे दो वर्ड्स है, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम, व्हाट इज अपस्ट्रीम. अगर सी, लेट अस लुक एट द पिक्चर. ओके, ऑब्वियसली वाटर जो है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ बहता है. सो जो वाटर की डायरेक्शन होगी ऑब्वियसली इट विल बी लाइक दिस. ओके, नाउ let us look at this first picture. What is the direction of speed of boat? Upward. It is going like this, upward. And what is the direction of water? It's a downward. नीचे की तरफ पानी बह रहा है. Okay, this is higher side. You can see this is what higher side. This is what lower side. Okay, high से low की तरफ पानी बहता है. Right. So both these direction are opposite. That's why it is called as upstream. Okay, that's why it is called as upstream. और डाउनस्ट्रीम में डायरेक्शन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ वाटर, डायरेक्शन विल बी सेम. सेकंड पिक्चर आप ऑब्जर्व किए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बोट, दिस इज हाउ बोट इज मूविंग, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर. सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, that's why it is downstream. Okay, if it is the opposite direction, it's a upstream. Right, so this concept is clear now. So अगर आपको पूछा गया what will be downstream speed, डाउनस्ट्रीम मीन्स सेम डायरेक्शन, सो क्या बन जाएगा, एडिशन हो जाएगा x प्लस वाई. बोट की सी x इज व्हाट, स्पीड ऑफ बोट, y क्या है, स्पीड ऑफ बोट, सेम डायरेक्शन है, सो ऐड हो जाएंगे. व्हाट विल बी अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम मीन्स व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन. स्पीड क्या है बोट की, x है, और y की क्या है, और व्हाट इज y, स्पीड ऑफ वाटर. दे आर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो x माइनस y. Okay, so x plus y kilometer per hour, x minus y kilometer per hour. Now, what is the basic formula? Speed is equal to, what is speed? Speed is equal to distance upon time. Distance upon time, right? Okay. क्या दिया है? Now you, so this is the concept. Now let us see. Ritu can row downstream. What is the downstream speed? X plus y, which is equal to 20 kilometers in 2 hours. 20 kilometer distance, 2 hour time. So क्या मिल जाएगा? X plus y is equal to 10. This is equation number 1. Now, and upstream. What is the upstream? X minus y. क्या बन जाएगा? Speed. Speed क्या है? X minus y is equal to distance. What is the distance? 4 kilometer. What is the time? 2. So क्या बन जाएगा? X minus y is equal to 2. This is your 2 equation. Let us solve these 2 equation. ऐड कर सकते हैं. Simply आप हम यहाँ पे ऐड करेंगे. y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. X plus x, 2x. 10 plus 2, 12. X it is equal to 12 divided by 2, 6. X is equal to 6. X क्या है? स्पीड ऑफ बोट. X क्या है? स्पीड ऑफ बोट. राइट, सो स्पीड ऑफ रोइंग और स्पीड ऑफ बोट वन एंड दी सेम. नाउ सो 6 तो मिल गया, सो ऑप्शन नंबर ए तो आने वाला है. 6 और कहीं है नहीं, सो ऑप्शन नंबर ए रहेगा. स्टिल हम वाटर का भी स्पीड, वाटर करंट का, वाटर स्ट्रीम का भी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. सो x प्लस वाई क्या है? 10 है. x क्या है? 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. y विल बी इक्वल टू 4. So what is the answer? Answer will be option number A. So this is what basically application of linear equation. अगर थोड़ा पेपर डिफिकल्ट करना है, so such type of question can be there. मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ कि, because it is little bit a lengthier,
राइट. बट अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मीडियम करना है, मीडियम टू हार्ड, देन दे कैन पुट वन और टू क्वेश्चंस लाइक दिस. ओके, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया. राइट. सो होप आपको डाउनस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कैसे यूज करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. राइट. सो होप दिस question will be very important and hope you have understood it. Let us see the question number 9. Now, the graph of linear equation 2x plus 3y is equal to 6. Cut the y-axis at a point. See here, अगर आपके पास xy axis है like this, x and y, this is your origin, minus x minus y. Now, the graph of linear equation 2x plus 3y is equal to 6. See, any line, okay, मैं एक line draw करता हूँ. This line, it is cutting y-axis, let's say at point A. So point A, as it is on y-axis, इसका x coordinate क्या होगा, 0 होगा. इसका x coordinate क्या होगा, 0 होगा. So 2x plus 3y is equal to 6. x coordinate क्या होगा, 0 होगा. 2 into 0 plus 3y is equal to 6. 3y is equal to 6. So y it is equal to 6 upon 3, which is equal to 2. तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, what will be this point, 0, 2. 0, आंसर क्या हो जाएगा, डी. राइट. अगर लेट से ये हमने y एक्सिस का लिया, अगर कोई भी लाइन लेट से, सॉरी दिस इज माइनस एक्स, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को कट करती है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0. x कोऑर्डिनेट कुछ तो रहेगा, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी. ओके, डू नॉट कंसीडर माइनस बी माइनस एक्स. ओके, आप यहाँ पे ऑटोमेटिक साइन आ जाएगी इसकी. ओके, अभी ये कहाँ पे कट कर रहा है, 0,2. सो दिस माइट बी द ग्राफ ऑफ दिस लाइन. राइट. सो वेदर इट इज कटिंग ऑन x एक्सिस कि y एक्सिस को कट कर रहे हैं, सो करस्पॉन्डिंग टू दैट, अगर y एक्सिस को कट कर रहा है, x कोऑर्डिनेट क्या लेना है, 0 लेना है. x एक्सिस को कट कर रही है लाइन, सो y कोऑर्डिनेट क्या लेना है, 0 लेना है. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. लेट अस सी द लास्ट MCQ. Now the point 34 lies on the graph of equation 3y is equal to kx plus 7. What is the value of k? Very simple. क्या दिया equation, 3y is equal to kx plus 7. Now this point, it is lying on this line, that means this should satisfy the given equation. So 3 into, see क्या point है, 3, 4. So this is your x coordinate, this is your y coordinate. So 3 into 4, which is equal to k into 3 plus 7. So 3 into 4, 12, which is equal to 3k plus 7. So 12 minus 7, which will be equal to 3k, 5, which is equal to 3k. So what will be k? 5 by 3. 5 by 3. So what is the answer? Answer will be option number, right? So these are some of the important MCQs from the chapter number 1. Hope you have understood all the MCQs. Definitely you can expect such type of MCQs in your upcoming CET exam. Don't forget to like and share with your friends. Please do subscribe my YouTube channel. You can join us on Telegram channel also, and you can also contact us for online tuitions. All the links of contact, it is given in the description box. So once again, I thank you everyone for watching these videos. Thank you.